हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर, जो है द्रव्य की अवस्थाएं द्रव एवं गैस, जिसका मतलब इस चैप्टर का ये 5वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। मैं आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि यदि आप हमसे पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत ही आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसको आप इंपॉर्टेंट के श्रेणी में इस टॉपिक को रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें यह आता है कि डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम क्या है। तो इस तरह हमने नियम को लिख लिया है, बट अभी आपको नियम पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको नियम रट कर याद ना करें, आप समझ कर याद करें। तो हम समझा रहे हैं, उसको समझ जाइए, ये समझ के नियम अपने आप ही याद हो जाएगा। तो देखिए, डाल्टन ने क्या कहा। डाल्टन ने केवल हमें यही बताया कि जैसे एक सपोज डैट इन्होंने एक, मैं इधर बता रहा हूं, ठीक है। डाल्टन ने क्या किया, एक इन्होंने बर्तन लिया इस प्रकार, ठीक है जी। मैं थोड़ा बड़ा ही बर्तन ले रहा हूं, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन लिया। अब इस बर्तन में उन्होंने क्या किया, जैसे यहां तक सपोज डैट इस बर्तन में यहां तक एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है जी। थोड़ा सा समझिएगा आप। डाल्टन ने क्या किया, एक बर्तन लिया। अब बर्तन में इन्होंने 3 गैसों को भरा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक गैसों को भरा। मैं सपोज डेट 3 गैस ले रहा हूं, जैसे ए एक गैस है, एक बी है, एक सी है। ये 3 गैसें हैं। 2 से अधिक होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 2 से और भी गैस हो सकते हैं। तो एक बर्तन लिया, उसमें 3 गैस भरा, ठीक है। परंतु 3 गैसें तो भरे, परंतु एक कंडीशन इन्होंने लगाया कि ये तीनों गैस जो होंगे ना, वो एक दूसरे से क्रिया नहीं करने चाहिए, मतलब ये आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये एक बर्तन है, इसमें तीनों गैसों को एक साथ भरा गया, तो बर्तन पे एक दाब लगेगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली बात आप केवल इतना समझिए कि एक बर्तन है, इसमें 3 गैस, मुख्यतः 3 गैसों को भरा गया, और ये तीनों गैस आपस में क्रिया नहीं कर सकती। तो जो ए गैस है, सपोज डेट इसमें भरा गया, तो ए का आंशिक वाष्प दाब होगा या कि नहीं होगा। तो ए का आंशिक वाष्प दाब जो है पी ए, इसी प्रकार बी का आंशिक वाष्प दाब होगा पी बी, और सी का आंशिक वाष्प दाब होगा पी सी, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए हैं। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि 3 गैस ए बी सी है, और ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है, बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी है, और सी का आंशिक वाष्प दाब पी सी है। ये क्या है, मतलब पी ए, ये क्या है, आंशिक दाब है, ठीक है। आंशिक वाष्प दाब कहें या आंशिक दाब कहें। तो अब यहाँ पे यही बताया गया, कुल मिलाकर यहाँ पे ये बताया गया, डाल्टन ने ये बताया कि कोई बर्तन है, उसमें हम अगर गैस को भरते हैं और ये तीनों गैस आपस में क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो इनका जो आंशिक वाष्प दाब होता है ना, आंशिक दाब, ये आंशिक दाबों का जो योग होता है, वो बर्तन पे लगने वाले, ये जो बर्तन है, तो इस बर्तन पर एक दाब लगेगा, ये जो बर्तन है इस पर भी एक क्या लगेगा, दाब लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो ये जो बर्तन है, इस बर्तन पर लगने वाला जो कुल दाब होता है, ये जो बर्तन है इस पर लगने वाला कुल जो दाब होता है, कुल दाब को हम लिखते हैं टीपी से, ध्यान से आप समझेंगे, पी टी से, टोटल प्रेशर, मतलब यहाँ पे बर्तन पे लगने वाला कुल दाब जो होता है, वह इन तीनों गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पी ए, ठीक है। बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी, और सी का आंशिक वाष्प दाब पी सी। तो वही बात कहा गया कि किसी बर्तन में जब 3 हम गैसों को मुख्यतः भर रहे हैं, तो जब भरा जाता है तो बर्तन पे लगने वाला जो कुल वाष्प दाब होता है, कुल दाब जो होता है, बर्तन पे लगने वाला कुल दाब, वह उन तीनों गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आपको क्या बताया अभी तक, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब 2 या 2 से अधिक,
ठीक है, जब दो होना चाहिए या दो से अधिक आपस में क्रिया न करने वाले गैसों को एक साथ बर्तन में भरते हैं, तो यहां तक जब भरते हैं तो बर्तन पे लगने वाला जो कुल वाष्प दाब होता है वह उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। कुल दाब कहें या कुल वाष्प दाब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जब दो या दो से अधिक गैसों को, जब दो या दो से अधिक आपस में क्रिया न करने वाले गैसों को एक साथ बर्तन में भरते हैं तो बर्तन पे लगने वाला जो कुल वाष्प दाब होता है वह इन तीनों गैसों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यही इस नियम में बताया गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और थोड़ा सा यहाँ से समझ जाइए। यहाँ पे क्या बताया गया, जब दो या दो से अधिक आपस में क्रिया न करने वाले गैसों को एक साथ बर्तन में भरते हैं तो बर्तन पर लगने वाला जो वाष्प दाब होता है, बर्तन पे लगने वाला जो दाब होता है वह सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये सभी गैस हैं तो इन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये हुआ नियम, ये हुआ आपका फिगर। अब थोड़ा सा इसी बात को मैंने जो समझाया है यहाँ पे लिखना होगा आपको। ऐसे आपको नहीं लिखना है, ऐसे में लिखना है जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आपको लिखना है। आप लिखेंगे कि 3 गैस ए बी सी आपस में क्रिया न करने वाले गैसों को बर्तन में भरते हैं, ठीक है। तो ए का आंशिक वाष्प दाब, तो गैसों का आंशिक दाब, गैसों का आंशिक दाब क्रमशः क्या हो जाता है, पी ए पी बी पी सी हो जाता है। पी ए पी बी और पी सी होता है। तो कुल वाष्प दाब, तो कुल दाब मतलब बर्तन पे लगने वाला जो कुल दाब होगा जिसे हम टोटल प्रेशर कहते हैं, टोटल प्रेशर, ये किसके बराबर होगा, इन सभी आंशिक वाष्प दाब के, मतलब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो ये कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। तो ये आप लिख लेंगे, यहां से लेकर यहां तक लिख लेंगे। हमने क्या बताया कि 3 गैस ए बी सी आपस में क्रिया न करने वाले गैसों को बर्तन में भरते हैं तो गैसों का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो क्रमशः ए बी मतलब पी ए पी बी पी सी होता है। तो कुल वाष्प दाब जो होगा वो इन तीनों का आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि कुल दाब कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि जो आंशिक दाब है ये तो मान कभी कभी दिया होगा, अब कभी कभी आपसे कुल दाब का मान भी दिया होगा परंतु आंशिक दाब का मान नहीं दिया होगा। तो आंशिक दाब आप कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नोट्स में मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। यदि आंशिक दाब आपसे पूछ लेता है तो आपको याद रखना है कि गैसों का, गैस लिख दे रहे हैं, गैस का मान लेते हैं ए का ही आंशिक वाष्प दाब पी ए का ज्ञात करना है। तो गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, गैस मतलब ए गैस हम लिख दे रहे हैं, ए गैस का आंशिक दाब जैसे पी ए है। तो यदि हमें गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना है तो जो ए गैस है इसका हमें मोल प्रभाज पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे गैस का मोल प्रभाज, मतलब गैस का मोल प्रभाज अगुणे क्या हो जाएगा, कुल दाब।
ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ए हो चाहे कोई भी गैस है, ए बी सी कोई भी गैस हो, तो यदि गैस का आंशिक दाब आपको ज्ञात करना है तो उस गैस का मोल प्रभाज पता होना चाहिए और कुल आपको दाब पता होना चाहिए कि वहां पे कुल दाब क्या है। कुल दाब मतलब पीटी टोटल प्रेशर कितना है। तो यदि इन दिनों का गुणा करते हैं तो आंशिक वाष्प दाब निकल जाएगा। अब देखिए कभी कभी मोल प्रभाज ना देकर आपको दो मान दे देता है, तो आपको याद रखना है मोल प्रभाज बराबर क्या होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। तो गैस का जो आंशिक वाष्प दाब है जो पी है ना, वो गैस का मोल प्रभाज है, तो गैस के मोल प्रभाज बराबर होता है गैस का मोल बटे कुल मोल। ठीक है, मतलब गैस का मोल प्रभाज बराबर होता है गैस का मोल बटे कुल मोल और गुणे क्या है कुल दाब। तो ये आपको विस्तार में मतलब ये आपको बता दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। जिस तरीके से आप निकाल पाए जो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। यदि मोल प्रभाज नहीं दिया है तो इन दोनों का मान दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो हमने फॉर्मूले बताए हैं ये सभी आप याद भी कर लेंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं यही कहूँगा समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स की केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का। यदि आप उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई करना चाहें तो बेसिक टू वाइज चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता तो उस टॉपिक का केवल जैसे मान लेते हैं डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम ब्रदर सर स्टडी, इतना लिख कर सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।